नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ में विपिन शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। देश के अन्य शिक्षा बोर्डों के समान ही अब छत्तीसगढ़ में भी नया शिक्षा सत्र 1 अप्रैल से शुरू होगा। प्रदेश के 5 आईएएस अधिकारियों के प्रभार में फेरबदल किया गया। विजय दयाराम गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के नए कलेक्टर बने। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को तेजी से बढ़ाने का फैसला किया। और कोल लेवी घोटाला मामले में गिरफ्तार कांग्रेस नेता रामगोपाल अग्रवाल को विशेष अदालत ने 17 जुलाई तक की ईओडब्ल्यू रिमांड पर भेजा। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में अगले वर्ष से नया शिक्षा सत्र 1 अप्रैल से शुरू होगा। इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव डॉक्टर कमलप्रीत सिंह ने लोक शिक्षण संचालनालय को पत्र भेजकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत देश के अन्य प्रमुख शिक्षा बोर्डों और मंडलों के समान ही अब छत्तीसगढ़ में भी नया सत्र 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च तक चलेगा। हालांकि छात्रों को मिलने वाले ग्रीष्मकालीन अवकाश में कोई कटौती नहीं की गई है। प्रदेश में 1 मई से 15 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश पहले की तरह ही यथावत रहेगा। 1 अप्रैल को नया शिक्षा सत्र शुरू होने के साथ ही स्कूलों में शाला प्रवेश उत्सव मनाया जाएगा। इस दौरान छात्रों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें, सरस्वती साइकिल योजना के तहत साइकिल और गणवेश का वितरण किया जाएगा। वहीं अन्य सभी छात्र हितैषी योजनाएं और गतिविधियां भी अनिवार्य रूप से शुरू की जाएंगी। इस बीच राज्य सरकार ने आगामी शैक्षणिक सत्र से प्रदेश के सभी स्कूलों में कक्षा पहली में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु सीमा 6 वर्ष निर्धारित कर दी है। ये नई व्यवस्था सभी शासकीय, अशासकीय और अनुदान प्राप्त विद्यालयों पर लागू होगी। साथ ही शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत निजी विद्यालयों की 25% आरक्षित सीटों पर होने वाले प्रवेशों पर भी ये नियम प्रभावी रहेगा। ये निर्णय राष्ट्रीय शिक्षा नीति, शिक्षा का अधिकार अधिनियम और केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुरूप लिया गया है। स्कूल शिक्षा सचिव द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार आगामी शैक्षणिक सत्र से 1 अप्रैल को बच्चे की आयु के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा। अभिभावकों और बच्चों की सुविधा के लिए राज्य शासन ने 1 अप्रैल को निर्धारित आयु पूरी नहीं कर पा रहे बच्चों के लिए 1 जुलाई तक उसकी आवश्यक आयु पूर्ण होने तक 3 माह की छूट प्रदान की है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विधेयक को लागू करने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य होगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस विधेयक के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। बैठक के बाद पत्रकारों से चर्चा करते हुए उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बताया कि इस विधेयक का उद्देश्य राज्य में व्यापार और उद्योग स्थापित करने की प्रक्रियाओं को अधिक सरल, पारदर्शी, डिजिटल और समयबद्ध बनाना है। मंत्रिपरिषद ने बस्तर फाइटर्स में फाइटर आरक्षक भर्ती और सेवा नियम में संशोधन को स्वीकृति दी है। वहीं छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय स्थापना और संचालन संशोधक विधेयक के प्रारूप का अनुमोदन किया है। इससे राज्य में गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा संस्थानों की स्थापना को प्रोत्साहन मिलेगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कल राज्य के शासकीय सेवकों के लिए वेतन के विरुद्ध अल्पावधि ऋण योजना का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य शासकीय सेवकों को आकस्मिक परिस्थितियों में सम्मानजनक, त्वरित और सहज वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब कर्मचारियों को आकस्मिक आवश्यकताओं के लिए निजी साहूकारों अथवा ऊंची ब्याज दरों पर ऋण लेने की व्यवस्था का सामना नहीं करना पड़ेगा। सरकार ने ऐसी व्यवस्था विकसित की है जिसके माध्यम से वे बिना अनावश्यक कागजी प्रक्रिया के अपनी पात्रता के अनुसार अल्पावधि ऋण प्राप्त कर सकेंगे। राज्य सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के 5 अधिकारियों के प्रभार में फेरबदल किया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के कलेक्टर संतोष कुमार देवांगन को स्कूल शिक्षा विभाग का विशेष सचिव बनाया गया है। उनके स्थान पर तकनीकी शिक्षा विभाग के संचालक विजय दयाराम को गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले का कलेक्टर नियुक्त किया गया है। वहीं हेमंत रमेश नंदनवार को तकनीकी शिक्षा, रोजगार और प्रशिक्षण का संचालक बनाया गया है। इसके साथ ही उन्हें छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है।
इसके अलावा सुमित अग्रवाल को छत्तीसगढ़ राज्य शहरी विकास अभिकरण का मुख्य कार्यपालन अधिकारी और अनुपमा आनंद को महासमुंद जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी की जिम्मेदारी दी गई है। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को तेजी से बढ़ाने का फैसला किया है। सभी जिलों के आरटीओ और डीटीओ को अपने क्षेत्र में चार्जिंग स्टेशनों के लिए जगह चिन्हित करने और एनओसी की प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए गए हैं। वर्तमान में अलग अलग कंपनियों के अलग अलग एप्लीकेशन हैं, जिससे उपभोक्ताओं को परेशानी होती है। सरकार अब राज्य स्तर पर एकीकृत प्लेटफॉर्म ऐप बनाएगी। वहीं भारत सरकार भी यूनिवर्सल ईवी चार्जिंग ऐप ला रही है। देश के सबसे बड़े अवैध सट्टेबाजी नेटवर्क के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने बहुचर्चित महादेव ऐप भ्रष्टाचार और सट्टेबाजी मामले में 6 नए आरोप पत्र चार्जशीट दाखिल किए हैं। जांच एजेंसी ने इस मामले में 6 मुख्य आरोपियों असीम दास, रोहित गुलाटी, विकास छापरिया, अनिल धम्मानी, विशाल आहूजा और धीरज आहूजा को नामजद किया है। इसके साथ ही जांचकर्ताओं ने इस घोटाले के मुख्य सरगनाओं सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल के खिलाफ अतिरिक्त सबूत भी अदालत के समक्ष पेश किए हैं, जिन्हें पहले ही आरोपित किया जा चुका है। इन भगोड़ों को कानून के दायरे में लाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों की मदद ली जा रही है। विदेश भाग चुके 4 मुख्य आरोपियों के खिलाफ इंटरपोल द्वारा रेड कॉर्नर नोटिस पहले ही जारी किए जा चुके हैं। इसके साथ ही भारतीय कानून के तहत इन व्यक्तियों को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है, जिससे देश में मौजूद उनकी संपत्तियों को जब्त किया जा सके। कांग्रेस के पूर्व कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल को करीब 500 करोड़ रुपए के कोल लेवी घोटाला मामले में बुधवार को गिरफ्तार किया गया था। कल उन्हें रायपुर की विशेष अदालत में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने रामगोपाल अग्रवाल को 17 जुलाई तक आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ईओडब्ल्यू की रिमांड पर भेज दिया है। गौरतलब है कि रामगोपाल अग्रवाल के खिलाफ इस मामले में विशेष अदालत ने स्थायी वारंट जारी किया था। उनकी तलाश में कई जगह छापे भी मारे गए थे। पर्यटन और संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल की अध्यक्षता में कल मंत्रालय में उच्च स्तरीय विभागीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में पर्यटन और संस्कृति विभाग द्वारा संचालित योजनाओं, प्रमुख पर्यटन स्थलों और सांस्कृतिक गतिविधियों की प्रगति तथा आगामी कार्य योजना की समीक्षा की गई। इस अवसर पर श्री अग्रवाल ने अधिकारियों से कहा कि प्राकृतिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक पर्यटन स्थलों के साथ ही प्रदेश की लोक कलाओं, कलाकारों और सांस्कृतिक धरोहरों को पहचान दिलाने के लिए विशेष प्रयास किए जाएं। रायपुर स्थित इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में चालू शैक्षणिक सत्र में कृषि अभियांत्रिकी और खाद्य प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग की प्रक्रिया आज 10 जुलाई से शुरू हो रही है। काउंसलिंग में भाग लेने के इच्छुक अभ्यर्थी आवश्यक दस्तावेजों के साथ 20 जुलाई तक पंजीयन कर सकते हैं। अभ्यर्थियों की प्रावीण्य सूची 23 जुलाई को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार आगामी 24 घंटों के दौरान उत्तर छत्तीसगढ़ के बिलासपुर और सरगुजा संभाग में कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है। मौसम विज्ञानी डॉक्टर गायत्री वाणी ने बताया कि आगामी 4 दिनों तक ये स्थिति बनी रहेगी। और अब कुछ अन्य समाचार संक्षेप में। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी वार्षिक पुलिस थाना रैंकिंग में बस्तर स्थित बोध घाट थाना को राज्य का सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाना घोषित किया गया है। गृह मंत्रालय द्वारा प्रत्येक वर्ष देश भर के पुलिस थानों का मूल्यांकन विभिन्न मानकों पर किया जाता है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सीएसआईआर यूजीसी नेट परीक्षा के लिए अग्रिम शहर सूचना पर्ची जारी कर दी है। ये परीक्षा 17 और 18 जुलाई को आयोजित की जाएगी। बलौदाबाजार भाटापारा जिले में खमरिया चूना भट्टी के पास 2 मोटरसाइकिल के बीच हुई भिड़ंत में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है। और दुर्ग जिले की मोहन नगर थाना पुलिस ने रायपुर नाका क्षेत्र में जुआ खेल रहे 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 9 लाख रुपए से अधिक नगद राशि और 10 मोबाइल जब्त किए गए हैं। इसके साथ ही रायपुर से प्रसारित छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।